दिल्ली मुख्यमंत्री आतिश सिंह को कराई पारे गिरफ एने सूचना देइछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। विभिन्न मिछ मामलें गिरफ कराई पारे बोली आशंका व्यक्त करिसेंती केजरीवाल। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना परी केतेक जनहितकर कार्यक्रम कराजाउथिबारु केतेक महल क्षुब्ध होइछंती। एही कारणरू तांकू गिरफ कराई पारे बोली से आशा व्यक्त करिसेंती। से कहिसेंती आप सरकार रो एजेंडा को नहीं दलर बहु नेतांक उपरे चढ़ाऊ कराजिबार संभावना मध्य रही कथा कहिसेंती आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। से जनहितकर कार्यक्रम नहीं किछि महल क्षुब्ध रहिसेंती जोथिपाई कि आप्र किछि नेतांक उपरे रेड होई पारे एवं आप मुख्यमंत्री आतिश सिंह को गिरफ कराई पारे ए आशा व्यक्त करिसेंती अरविंद केजरीवाल। क्षीरोद पाढ़ी अच्छा आम सहित भुवनेश्वर रिपोर्टर अधिक आलोचना करबा। क्षीरोद दुईटी कथा गोटे है आगक दिल्ली निर्वाचन हम फेब्रुआरी मसरे जनवरी फेब्रुआरी ता पूर्व ये गोटे बड़ कथा कहते केजरीवाल का प्रेस मीट आसुची प्रथम सुनना। जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है
कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। शुणुले आपण मैंने आतिशींकर प्रतिक्रिया दिल्ली मुख्यमंत्री एवं दिल्ली पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कथा मिछ मामला करी दिल्ली मुख्यमंत्री को फसाइबा योजना प्रस्तुत करा कथा संदेह करुछंती केजरीवाल एभली खूब शीघ्र हो पारे। क्षीरोद पाढ़ी आम सहित अच्छा। क्षीरोद आप शुणुले प्रेसमिट दुईटी योजना कथा से उल्लेख करते। गोटे है महिला सम्मान निधि योजना जो 2100 टंका सरकार को आसिले से देवे। द्वितीयटी है संजीवनी योजना जो 60 वर्ष अधिक वयस्क वर्गर लोकंकु मागणारे उभय सरकारी और घरोई हस्पिटाल चिकित्सा दिज्व। ए दुईटी योजनार लोकप्रियता एत अधिक है जे आतिशी को कौन मुहूर्त भी गिरफ कर मिछ मामलें कौन विस्तृत भाव में देखुं कहीं एभली भाव में गोटे प्लट रचना करा दिल्ली रे। देखो अविनाश जो भाव में फेब्रुआरी रे दिल्ली रे निर्वाचन एवं ता पूर्व जो भाव दिल्ली राजनीतिक माहौल एक सरगरम हो उठलानी। 70 विधानसभा आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा समस्त 17 जाक आसन रे निजर प्रार्थी घोषणा कर सारी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस 47 आसन रे निजर प्रार्थी घोषणा कर सारी। गतकाल तार सेकेंड फेज रे 26 तालिका 26 ना घोषणा कर जायछि। तेज ए परिप्रेक्षी कोटि ना कोटि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार पछरे पड़ी जो कह से परिप्रेक्षी कोटि ना कोटि जिते आम आदमी पार्टी एक लोकप्रियता बजाय रही दिल्ली रे से संपर्क में कौन ना कौन प्रकार दिल्ली सरकार को अर्थात आम आदमी पार्टी को एक
हलचल करने उद्यम कर अभियोग कर भाव अरविंद केजरीवाल कथा कहतु कि दिल्ली मुख्यमंत्री अत सिंह कथा कहतु कौटि ना कौटि जो अभियोग करते पूर्वर जो भाव में देखी संजय सिंह कथा कहतु अरविंद केजरीवाल कथा कहतु मनीष सिसोदिया कथा कहतु सत्येंद्र जैन कथा कहतु कि ओमानुद्दुल्ला जी अच्छा विधायक अच्छा ए समस्त को भिन्न भिन्न मामलें जेल जावाक पड़ी मुख्यतः जो भाव दिल्ली अबकारी मद कथा कहला अबकारी घोटाला समस्त बेल जाइए समस्त परवर्ती समय सुप्रीम कोर्ट रु बेल मिली जिते दिल्ली निर्वाचन आसन्न प्राय से समय पुणी अभियोग कर जो तीन केंद्रीय एजेंसी अच्छा ईडी कथा कहतु इनकम टैक्स कथा कहतु सीबीआई कथा कहतु जो भाव अरविंद केजरीवाल कहते तीनो जो सेंट्रल एजेंसी से बैठक करते जो दुईटी गुरुत्वपूर्ण योजना कथा कहुच्छी महिला और शिशु विकास और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत से दुईटी योजना जो भाव में लोकप्रियता हासिल करने जाऊँगी दिल्ली में महिला सम्मान निधि योजना कथा कहतु कि संजीवन योजना कथा कहतु कौटि ना कौटि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार भयभीत होती अभियोग कर समान ढंग से देखिए जो भाव में जो दिल्ली में महिला मान दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी बस रे जो भाव मागणा यात्रा करने दि जाऊँगी महिला मानक से बीजेपी एक प्रकार भयभीत होती आम आदमी पार्टी अभियोग सामग्रिक भाव में जो कथा आप उल्लेख कर आम आदमी पार्टी अभियोग रही जेहेतु अनेक गुड़िए लोकप्रिय स्कीम बा योजना अरविंद केजरीवाल लतीशी एम प्रणयन कर स्वाभाविक भाव में तार प्रभाव आसंता इलेक्शन में पड़ाक पूर्व एभली गोटे राजनीतिक हटचमट सृष्टि पारे एभली एक संभावना दिल्लीर मुख्यमंत्री और पूर्वतन मुख्यमंत्री देखुं। अनेक अनेक धन्यवाद क्षीरोद आपण सूचना शक्ति परवर्ती खबर को आसवा दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्त कर संपर्कित खबर तो आम देखुले।